अहबाब अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ईद कुर्बां जिसे ईद उल अज़हा और कुर्बानी के त्यौहार से पूरी दुनिया के लोग जानते पहचानते हैं, वो लम्हात करीब से करीब तर हैं कि जब लोग अपने रब की बारगाह में शुक्राने के तौर पर सरबसुजूद होंगे, हुज्जाज किराम अरकान हज की अदायगी करेंगे और उसकी तकमील होगी। साथ ही साथ बंदगान खुदा सुन्नत इब्राहीमी को याद करते हुए अपने माल की कुर्बानी बसूरत जानवर पेश करेंगे। ये हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अजीम सुन्नत है। अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि ऐ महबूब अपने रब के लिए नमाज अदा करिए और अपने रब ही के लिए कुर्बानी पेश करिए। हुजूर के सदक़े तमाम बंदगान खुदा के लिए अल्लाह ने ये लाजिम ज़रूरी कर दिया कि नमाज हो या कुर्बानी हो या दूसरी इबादतें हो, ये खालिसन लिवजहिल्लाह की जाएँ, तभी ये मकबूल हैं और कार सवाब हैं। कुर्बानी के हवाले से आज जो माहौल चल रहा है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही काबिल गौर और शर्मनाक और अफसोस की बातें हैं। जैसे कि बिला वजह लोग जानवरों की वीडियोस बना के डाल रहे हैं, अपना सरमाया, अपनी अनानियत लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। इसकी कतान कोई ज़रूरत नहीं। कुछ जानवर ऐसे भी दिखाए जा रहे हैं कि जिस पर बताया ये जाता है कि अल्लाह और रसूल के नाम लिखे हैं और इस एवज़ में उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दी जाती है। इसकी भी कोई हकीकत नहीं है और ना ही ऐसी कुर्बानी की कोई फजीलत है, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानुहु का नाम कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, वो हर शय का खालिक व मालिक है। उसकी किबरियाई कोई बयान करे न करे, वो अकबर है तो है, किसी के घटाने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से रसूल पाक की जो अज़मत व शान अल्लाह ने बढ़ाई है, तो हम इतना ही कहेंगे कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसलिए लोगों के माल को नाहक ना वसूलें। उन लोगों से भी कहूँगा कि जो लोग इस तरीके से अल्लाह और रसूल का नाम दिखा के जानवरों की कीमत बढ़ा देते हैं और माहौल बिला वजह जो है महंगाई का पैदा करते हैं, बनाते हैं, ऐसे लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। जायज़ कमाई से अपना घर बार चलाना चाहिए। और दूसरी अहम ज़रूरी चीज़ ये कि ज़बा वगैरह के वीडियोज़ और तस्वीर तो कतान शेयर न करें, और हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त भी नहीं। जानदार की तस्वीर कशी, वीडियो साजी की कतान बिला ज़रूरत शरइया इजाज़त नहीं, और फिर ज़बा करते वक्त आप शो ऑफ करें तो इसकी कतान इजाज़त नहीं है। आप सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जानवर जिसे आप ज़बा कर रहे हैं, दूसरे ऐसे जानवर जिसको अभी ज़बा नहीं करना, उसके सामने आप छुरी भी न तेज़ करें। तो आप सोचें, पूरी दुनिया को दिखाएं या जानवरों को दिखाएं, इसकी कहाँ से इजाज़त हो सकती है। और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो जमहूरी मुल्क है, हमें अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान से मोहब्बत है। इसकी अमन व शांति बरकरार रखना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। यहाँ सभी लोग गोश्त नहीं खाते हैं, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी किसी हरकत से किसी को तकलीफ न पहुँचे। साथ ही ममनुआ जानवर जिनको हुकूमत ने जिन पर पाबंदी लगा रखी है, उनकी इन अय्याम में ख़ास तौर से ख़रीद फ़रोख्त से भी बचें, और बाकी अय्याम में तो कभी भी उसकी जो है, जब तक हुकूमत इजाज़त ना दे, आप कोई ऐसी हरकत करके कानूनी तौर पर मुजरिम न बने। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप देखें, तरह तरह के वीडियोज़ और तरह तरह के बयानात कुर्बानी के ताल्लुक़ से आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं, कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं। तो इसकी असली ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें जायज़ कर दी हैं वो जायज़ हैं, और जिनको मना फरमा दिया वही चीज़ें हराम हैं। क्योंकि अल्लाह फरमाता मा आताकुम रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। तो ये भैंस है या भैंसा है,
یہ سب ایسے جانوروں کے قبیل سے آتے ہیں کہ جن کی اجازت جو ہے اسلام نے قربانی کے لیے دی ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسا کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی قرآن و حدیث سے دلیل دکھاؤ، تو حلت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حرمت کے لیے ہوتی ہے۔ ورنہ آپ سوچیں اللہ نے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور کتنی چیزیں پیدا فرمائی، آپ کس کس کی دلیل قرآن و حدیث سے صراحتاً دیں گے؟ تو اجماع بھی کوئی چیز ہے، قیاس بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ فرماتا فاعتبروا یا اولی الابصار، لہذا ایسے لوگوں کے چکر میں قطعاً نہ پڑے جو دین فروش ہیں۔ انہی میں سے ایک مرزا انجینئر جس کا ابھی میں نے رات میں بیان سنا، وہ کہتا ہے حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ پیشاب پاخانہ بھی تو حلال جانور سے نکلتا ہے، اسے تم خود پیو، اپنے جو ہے چیلوں کو پلاؤ، لیکن خدا را اہل سنت و جماعت کو، سچے مسلمانوں کو حرام خوری کا سبق نہ پڑھاؤ۔ تمہیں حرام چیزیں مبارک ہوں، اور جو حلال چیزیں ہیں اللہ و رسول نے حلال کی ہیں وہ ہمارے لیے مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو، عبادتوں کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اس لیے لوگوں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے۔ میں محمد عمار رضا صدیقی حشمتی مصباحی، خادم دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف، ضلع اجودھیا۔